तो प्रियजनों प्रणाम। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल ये नाम गुजरात का उस वक्त के सबसे मशहूर वकीलों में से एक था। अब जाहिर सी बात है कि इतने मशहूर वकील थे तो गांधी जी के शुरू के दिनों की तरह ये भी अंग्रेज पहनावे के साथ साथ कुछ ब्रिटिश लाइफस्टाइल में जीते थे। और गांधी जी अफ्रीका से लौटने के बाद कांग्रेस की बागडोर संभाल के स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे। तब गांधी जी से सिर्फ 6 साल छोटे सरदार जी को कभी भी ये नहीं लगता था कि गांधी जी से भारत को आज़ादी मिल पाएगी, और उन्हें कांग्रेस की विचारसरणी भी गांधी जी की वजह से गलत लग रही थी। तो फिर आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश ही नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के उस वक्त के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर आए। तो कहानी शुरू होती है 1916 में, जब गांधी जी पहली बार गुजरात क्लब में आने वाले थे और पटेल जी के दोस्त उन्हें उस सभा में आने के लिए आग्रह कर रहे थे, लेकिन उनकी उस सभा में जाने की इच्छा ही नहीं थी। और वही पहली दफ़ा था जब पटेल जी ने गांधी जी को देखा। बस यही से कहानी की शुरुआत हुई और चंपारण में हुए बदलाव को देखकर सरदार जी की गांधी जी के बारे में राय बदलने लगी, और सरदार जी के मन में जो कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही थी, उस हवा ने खेड़ा सत्याग्रह के वक्त अपना रुख मोड़ दिया और वो कांग्रेस के समर्थन के ओर चलने लगी। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो इसी हवा ने आंधी का स्वरूप ले लिया और पटेल जी वकालत और अंग्रेजी पहराव छोड़कर पक्के गांधी समर्थक बन गए। और फिर हुआ बारदोली सत्याग्रह, जो खुद पटेल जी के नेतृत्व में हुआ, जिससे पटेल जी कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेतृत्व के तौर पर पूरे भारत पर छा गए। लेकिन अब ये सब तो ठीक है, मगर मुख्य सवाल तो अभी भी बाकी रहा कि सरदार जी ने आखिर कांग्रेस में ही प्रवेश क्यों किया। वे अपना खुद का भी आंदोलन खड़ा कर सकते थे या फिर क्रांतिकारी भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के विचारों से और खुद एक बड़े वकील होने से एक बात तो जान ली थी कि जब भी भारतीय शस्त्र उठाकर स्वतंत्रता की मांग के लिए निकलेंगे तो भारतीयों के शस्त्र को अंग्रेज सरकार को शस्त्र से दबाने का मौका मिल जाएगा, और अंग्रेज़ों की अत्याधुनिक और प्रशिक्षित आर्मी के सामने कई निर्दोष भारतीयों को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रांतिकारी गलत थे। विचार अलग अलग हो सकते हैं और हम दोनों विचारों का आदर करते हुए यहाँ सिर्फ गांधी जी और पटेल जी के नज़रिए से उनके विचारों का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अब रही बात अलग आंदोलन छेड़ने की, तो पटेल जी भविष्य का विचार करने वाले एक महान नेता थे। वे अंग्रेज़ों के रग रग से वाकिफ थे कि अगर दूसरा आंदोलन छेड़ दिया तो अंग्रेज़ों को भी यही चाहिए होगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अलग अलग हिस्सों में बंटकर कमज़ोर हो जाए और आगे चलकर मुस्लिम लीग की शक्ल में अंग्रेज़ों की दुष्ट नीति सामने आ ही गई। लेकिन अगर अंग्रेज़ों के बहकावे में न आकर हर एक भारतीय सरदार जी जैसा सोचता तो शायद पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक आज भारत एक होता।